हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज अपन देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी में जो है स्टमक में आमाशय में HCl निकलता है। नॉर्मली HCl वहाँ प्रोड्यूस होता है, लेकिन यदि बॉडी के अंदर यदि हमें स्टमक में जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में यदि HCl कम निकलता है, लो या कम मात्रा में HCl निकलता है, तो उससे बॉडी में क्या समस्या हो सकती है, उसके ठीक करने के लिए हमें कौन सी होम्योपैथिक दवा लेनी है और उसे ठीक करने के लिए हमें कौन सा आहार लेना है। क्योंकि अकेला दवा ठीक नहीं करता। दवा लेके आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आगे उसको कंटिन्यू मैनेज करना है तो आपको प्रॉपर उससे रिलेटेड जो डाइट है या आहार आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कभी भी हम बात करेंगे कि आमाशय में या स्टमक में HCl की मात्रा जितनी डिमांड होती है उसकी मात्रा में उसकी तुलना में कम निकलता है। नॉर्मली आपको बता दूं, आप भी सुन के शॉक्ड हो जाएंगे कि हमारे आमाशय में जो कंसनट्रेटेड जो HCl होता है उसकी लगभग 1.5 से 1.5 टू 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर पर डे निकलता है। इतनी 24 घंटे में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट काम करता है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट काम करता है नॉर्मल HCl, वो हमारी बॉडी में जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। बिना HCl के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। HCl नॉर्मल होगा तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होगा अच्छे से, वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं, खासकर विटामिन B12 जो है उसके अवशोषण के लिए जो फैक्टर होता है उसको भी ये मतलब उसको भी हेल्दी रखने के लिए, उसको भी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट काम करता है। प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, दूसरा विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है ये हमारे जो भी हमने खाया है वो जब स्टमक में आता है तो हो सकता है उसमें कोई इन्फेक्टिव मटेरियल हो, बैक्टीरिया वायरस हो, उसको किल करने, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। 3 इम्पॉर्टेंट काम करता है यदि 1.5 से 2 लीटर पर डे निकल रहा है तो। लेकिन जितनी डिमांड है उससे कम निकलता है तो हम क्या बोलेंगे, लो हमारी मात्रा, हमारी बॉडी में क्या होगा, HCl की मात्रा लो हो गई है और उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये कम होने के क्या क्या मतलब, इस HCl हमारी बॉडी में कम क्यों हो रहा है, क्या रीज़न हो गया। तो सबसे पहला जो कारण होता है आपको बता दूं मैं, जब चाहे लोग बाग कोई मेडिकल शॉप में चले जाते हैं और एंटी एसिडिक दवा खाने लगते हैं। एंटासिड्स मतलब एसिड को कम करने वाली दवा मनचाहा लेने लगते हैं, कभी भी खा लेते हैं। जो लोग लगातार एंटासिड्स खाते हैं या एसिड को कम करने वाली दवा खाते रहते हैं उन लोगों में ये वाली प्रॉब्लम मिलेगी, ये प्रॉब्लम उनमें आने लगेगी और उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होने लगेगी, विटामिन B12 कमी होने लगेगी, उनको बार बार पेट का इन्फेक्शन होने लगेगा। क्योंकि जो HCl काम कर रहा था बैक्टीरिया को मारने वाला, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन करने वाला एंड प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला, वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला कॉमन कारण आज के ज़माने में ये मिलता है। ठीक, दूसरा बात करेंगे, ओल्ड एज, जिसकी 60 साल की ऊपर एज होती है उन लोगों में कम HCl बनता है। वो फिजियोलॉजिकल होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो स्टमक की जो सेल है जहाँ HCl बनना होता है उनका फंक्शन कम होने लगता है। ठीक है, तीसरी बात करेंगे, बहुत लंबे समय से यदि स्ट्रेस में, क्रोनिक स्ट्रेस, लंबे समय से यदि कोई स्ट्रेस में है तो वो भी क्या करता है, HCl के बनने की प्रोसेस को कम कर देता है। यदि कोई लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, उन लोगों में भी HCl बनना कम हो जाता है। जो लोग लंबे समय से ड्रिंक कर रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, उन लोगों में, एल्कोहल के साथ जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं उनमें भी, जैसे कि आप कोई भी जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो भी लेते हैं तो उससे भी क्या होगा, HCl बनना कम हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, यदि कोई आपके स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये रेयर कॉज होता है, इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपकी बॉडी में HCl बनना कम हो सकता है और फिर आपके कुछ विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो तब भी आपको होता है। लेकिन सबसे कॉमन जो कारण है आज के ज़माने का वो है, कोई भी जाके कोई भी एंटी एसिड्स दवा ले लेता है जिस कारण से
एसिड का बनना कम हो जाता है। और जब एसिड का बनना कम हो जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, आज के ज़माने का सबसे कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम होता है यदि बॉडी के अंदर एसिड कम बनने लगे, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, यदि आपका खाना पच नहीं रहा है, एक सिम्टम। दूसरा क्या बोलता है कि हमने पेशेंट को कई बार बोलता है, मैं सर खाना खाता हूँ और मेरा पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है कि खाना अंदर पड़ा ही है, मतलब हमेशा उसको लगता है कि खाना उसके पेट में पड़ा हुआ है। डाइजेशन स्लो हो जाएगा, HCl नहीं होगा तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा। तो पहला इंडाइजेशन मिलेगा आपको, पेट में भारीपन मिलेगा आपको, हमेशा आपको लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, आपका पेट खाली नहीं हुआ है, ये आपको लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अब पेट भरा रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, वहीं पड़ा रहेगा खाना, तो उससे क्या होगा, आपके पेट में जलन हो सकती है। क्या हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है उससे। फिर आपको उल्टी का मन हो सकता है, ठीक है ना, बार बार आपको डकार आ सकती है, गैस बन सकती है, खाना यदि वहीं पड़ा रहेगा तो आपकी बॉडी में गैस बन सकती है। तो ये सबसे कॉमन कारण होते हैं। लेकिन इसमें सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है, पेशेंट 3 चीज़ बोलेगा, सब खाना ढंग से पच नहीं रहा है, खाना खाता हूँ पेट में पड़ा रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि उनका पेट भरा हुआ है, उनको हमेशा फील होगा कि उनका पेट कैसा है, भरा हुआ है, वहाँ खाना पड़ा हुआ है। ये सिम्टम बहुत कॉमनली बोलता है। तो ये प्रॉब्लम मिलती है। इनडाइजेशन का भी सबसे बड़ा कारण है HCl की कमी। नॉर्मल HCl होगा तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, ठीक है ना। ज़्यादा एसिड बनता है तब इंडाइजेशन नहीं मिलता है, लो एसिड होने पर इंडाइजेशन। जब भी आपको इंडाइजेशन मिल रहा है इसका मतलब बॉडी में आपके HCl प्रॉपर नहीं बन रहा है, ठीक है। और इसका कारण मैंने आपको बताया कि लोग कभी भी एंटासिड्स खा लेते हैं, ठीक। तो ये आपको मिलते हैं, सिम्टम मिलते हैं। यदि आपकी बॉडी में सिम्टम मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बॉडी में HCl की मात्रा कम हो रही है। लेकिन इस HCl की मात्रा को नॉर्मल करने के लिए हमें करना क्या होगा। दवा सेकेंडरी, दवा बाद में अपन बात करेंगे, पहले आपको डाइट मेंटेन करना है। आपको बता दूं, जो HCl है उसे बनाने के लिए पोटेशियम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, पोटेशियम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस पोटेशियम की मात्रा को यदि हम नॉर्मल कर दें, पोटेशियम की मात्रा को नॉर्मल कर देंगे तो HCl भी प्रॉपर बन सकता है, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, आपको पोटेशियम वाले मात्रा वाले ज़्यादा फूड लेना है। और वो काय में होता है, सबसे ज़्यादा होता है वेजिटेबल्स में। काय में होता है, वेजिटेबल्स में होता है। और वो होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है। थोड़ी मात्रा में आपके नॉन वेज में होता है, ठीक। इसके अलावा बात करेंगे, आप बीट जो होती है, चुकंदर जिसे हम बोलते हैं, वो लीजिए, उसमें अच्छा खासा होता है। स्पिनच मतलब पालक यदि आप खाते हैं उसमें अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम होता है। साथ में ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो HCl के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और HCl का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म होगी। कई बार ऐसा देखा है मैंने पेशेंट को कि भाई इनडाइजेशन है और वो एंटासिड खा रहे हैं। अब इंडाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है, HCl कम होना, और वो एंटासिड लेकर और HCl को कम कर देते हैं तो और इंडाइजेशन बढ़ने लगता है। कभी बिल्कुल ऐसा ना करें आप। इंडाइजेशन हो रहा है तो आपके HCl के लेवल को बढ़ाएं ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं प्रॉपरली, इसमें आप पालक खा लीजिए, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा लीजिए, आप बीट खा लीजिए, आप मतलब चुकंदर ले लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, आपको जो स्टमक को हेल्दी रखने के लिए आपको प्रॉपरली अच्छा पानी लेना है, फ़िल्टर वाला पानी लेना है, ताकि आपका जो पेट है या जो स्टमक है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक। ये आपको करना है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना। जैसे आपने खाना खाया और पानी नहीं पीना है। क्यों, यदि आपकी बॉडी में HCl कम बन रहा है और आपने खाना खा लिया, खाना खाएंगे आप और आपका HCl कम बन रहा है, आप पानी पी लेंगे तो HCl और अधिक डाइल्यूट हो जाएगा। HCl और अधिक डाइल्यूट हो जाएगा तो जो उसके डाइजेशन कराने वाले जो एंजाइम को एक्टिवेट करने की जो प्रॉपर्टी है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए खाना खाने के तुरंत जस्ट खाना खाए आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि जो HCl थोड़ी मात्रा में भी है तो वो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम उसको स्टिमुलेट कर देगा। और जैसे ही आपने पानी पिएंगे और डाइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि HCl डाइल्यूट हो जाएगा। वहाँ हमको
कंसनट्रेटेड HCl चाहिए होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दवाई जो है, होम्योपैथिक दवा है, वो आपको लेनी है कार्बोवेज। कार्बोवेज नाम का होम्योपैथिक दवा आती है। इसकी यदि हमको 6x मिल जाए, 6x मिल जाए या 6x नहीं मिल रही है तो आपको 6C मिल जाए, 6x मिल जाए तो टैबलेट फॉर्म में आती है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम आपको लेनी है। यदि ये नहीं मिलती है तो आप क्या करिए, 6C ले लीजिए कार्बोवेज की, जिसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम आपको रेगुलर लेनी है। 90 दिन, 90 डेज लेना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। 90 डेज ले लीजिए। ये आपके HCl के प्रोडक्शन करने वाले जो सेल्स हैं उनको हेल्दी कर देगी, लेकिन जो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। अधिक सारी ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है आपको, बीट लेनी है, स्पिनच लेनी है, और खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। ये करते रहेंगे, दवा ले लेंगे, आपका जो डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, जो लो HCl होने के कारण हो रही है, कम HCl बनने के कारण हो रही है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि HCl की मात्रा कम होने के कारण भी क्या होता है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर जो प्रोटीन की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।